हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का सेशन मैथ का सेशन होगा। मैथ का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होगा और इस सेशन में हम लोग परसेंटेज, प्रतिशत पढ़ेंगे। परसेंटेज मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर प्रतिशत, जो महत्वपूर्ण प्रतिशत हैं जिन्हें हूबहू याद कर लेना पड़ता है, अगर जिसको महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट प्रतिशत याद हो गए उनके लिए मैथ बिल्कुल सरल हो जाएगी। अगर इन प्रतिशत को अपने चहन में बैठा लेंगे तो उनके लिए मैथ एकदम बिल्कुल भी सरल हो जाएगी। तो आइए हम लोग प्रतिशत पर बात करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। टॉपिक क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत, प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज है। जिसको परसेंटेज आ गया उसके लिए प्रॉफिट लॉस, CI एंड SI और पूरी मैथ में परसेंटेज टॉपिक काम आने वाला है। क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका यूज होता है और यूज होने के बाद कितने भी बड़े सवाल होते हैं वो तुरंत छोटे हो जाते हैं, सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। कितना भी कठिन सॉल्यूशन हो उसमें अगर परसेंटेज का यूज किया गया तो सवाल बहुत आसानी से और बहुत सरलता से सॉल्व हो जाता है। जैसे भिन्न लिखा है कोई, किसी भिन्न को यदि हमें परसेंटेज में बदलना है, किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करते हैं। और यदि कोई परसेंटेज लिखा है उसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग लगाएंगे। क्या कहा गया कि कोई भिन्न है, कोई भिन्न लिखी है और उसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे? सीधा 100 का गुणा कर देते हैं। मतलब क्या हुआ? कोई भिन्न लिखा है 1/2। 1/2 क्या है? भिन्न है। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा कर देते हैं। अब क्या हो गया? 2 पंचे 10, 0 आ गया 50%। क्या कहा गया? किसी भिन्न में 1/2 भिन्न थी, परसेंटेज में बदलना था, परसेंटेज में बदलना था तो 100 से गुणा कर दिए, 100 से गुणा कर दिए और इसको सॉल्व कर दिए, 50% आ गया। फिर यहाँ कहा गया कोई प्रतिशत है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत जो निशान है ये हटेगा, प्रतिशत निशान हटाएंगे और कहा गया है 100 से भाग करने के लिए। इसमें 100 से भाग कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो गया। क्या कहा गया? किसी प्रतिशत को 50% में था, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का निशान तो हटाना ही पड़ेगा। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना था। भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना था तो 100 से भाग कर दिए और सॉल्व कर दिए, 1/2 हो गया। 1/2 से प्रतिशत में बदले तो 50% आया। 50% को भिन्न में बदले तो 1/2 आया। कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब ये हुआ 1/2 का प्रतिशत में मान होता है 50%। इसको बदल लेंगे तो ये आएगा और इसको बदलेंगे तो ये आएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं।
और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं जो को अपने जहन में बैठाना है, उसे एक दो बार बार देखते रहिए और उनका प्रयोग जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना ही आप लोगों के दिमाग में सेट होगा। जब दिमाग में सेट हो जाएगा तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे क्या होता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रतिशत होते हैं जिन्हें डायरेक्ट याद कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका हमें डायरेक्ट ही यूज़ करना पड़ता है क्वेश्चन में। आगे जितने भी परसेंटेज को लिखेंगे उनको आप लोग हूबहू कॉपी में लिखिए और हूबहू उनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन में उनका डायरेक्ट प्रयोग होगा। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बड़ा होगा और आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट बहुत है, जैसे 1%, जैसे एक के नीचे 1 लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं, 1 के नीचे 1 नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 का मान होता है 100%। अभी आप लोगों को बताया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 1 में 100 से गुणा करेंगे 100% डायरेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताया नहीं जाएगा कि कैसे आया, डायरेक्ट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 2 का मान होता है 200%, 3 का मान होता है 300%, इसी प्रकार 4 का मान 400%, 5 का मान 500%, इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 1/2, 1/2 50%। नेक्स्ट है 3/2 150%, 150%। ये इंपॉर्टेंट। यहां जितने भी फ्रैक्शन लिखे जाएंगे, जितने भी प्रतिशत लिखे जाएंगे, आप लोगों को पूरी मैथ्स में इन्हीं परसेंटेज को घुमा फिरा के काम में लाना है। इनके अलावा कोई भी परसेंटेज काम में नहीं आएगी। जितने यहाँ लिखे जाएंगे सिर्फ उतने ही पूरी मैथ्स में काम आएंगी। तो 1/2 50%, 3/2 150%, 1 100%, 2 200%, 3 300%। नेक्स्ट आते हैं 1/3, 33 सही 1/3%। अब देखिए, अभी तक कोई भिन्न में प्रतिशत नहीं आ रही थी, अब भिन्न में प्रतिशत आना शुरू हुआ। जब भिन्न में प्रतिशत आना शुरू हुआ तो यहां से एक काम और करना है कि इस भिन्न को हम लोग दशमलव में तोड़ देंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन में इस समय जो ट्रेंडिंग चल रहा है 33 सही 1/3% ना दे करके 33.33% देता है, और लोगों को ना पता होने के कारण 1/3 नहीं लिख पाते और सवाल कठिन हो जाता है। तो भिन्न को भी याद करना है, प्रतिशत को भी याद करना है और दशमलव को भी याद करना है, तीनों याद करना है। जैसे इसका होगा 33.33%। अब समस्या ये आई कि 33.33 मान लीजिए हम भूल जाते हैं तो कैसे याद करेंगे, उसका भी तरीका है, हर चीज का तोड़ है। पहले देख लेते हैं 1/3, 33 सही 1/3 या फिर 33.33%। नेक्स्ट है 2/3, 2/3 को लिख सकते हैं 66 सही 2/3%, इसको लिख सकते हैं 66.66%। 1/3 33 सही 1/3% या 33.33%, 2/3 66 सही 2/3% या फिर 66.66%। अब बात आती है कि ऐसे 1/3 लिखा है तो इसको कैसे हम मान लिए कि आप 3 कर दिए, तो इसको भी याद कर लीजिए। आप याद क्या करना है इसमें, जैसे लिखा है 1/2 तो इसको हम दशमलव में कैसे लिखेंगे। जैसे अब इसको भाग देते हैं
तो पॉइंट आता है। एक बार करके दिखा देते हैं। जैसे इसको हम लोग भाग देंगे तो 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब 1 2 से छोटा है तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, ये हो गया। अब 2 पंचे 10 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 0.5 आया तो इसको लिख सकते हैं 0.5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको नहीं बताएंगे, डायरेक्ट इसको लिखते जाएंगे, इसको भी याद करना है। 1/2 0.5 हो गया। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25 लिख सकते हैं। 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 0.33। देखिए 1/3 को 0.33 लिखा गया, 1/3 को क्या लिखा गया था? 0.33। अब 0.33 लिखा गया है, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है? 33 लिखा हुआ है, तो 33 इसमें जोड़ेंगे भी तो, इसीलिए हो गया था 33.33। इसीलिए हुआ था 33.33, इसीलिए 33.33 हो गया था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना चीज लिखवाया जा रहा है सबको डायरेक्ट और सीधा जहन में बैठा लेना है। जहां इनका यूज होगा वहां इनको यूज करना है। कहां तक हुआ था? 1/3 0.33। उसके बाद क्या आता है? 2/3 को लिख सकते हैं 0.66। इसके बाद आएगा 3/8। 3/8 को लिख सकते हैं 0.375। 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/3 0.33, 2/3 0.66, 3/8 0.375। इनको भी ऐसे ही याद कर लेना है। उसके बाद क्या है? 3/8 हो गया था। उसके बाद आएगा 3/4। 3/4 को 0.75 लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा 7/8। 7/8 को लिख सकते हैं 0.875। उसके बाद आएगा 1/7। 1/7 को लिख सकते हैं 0.1428। उसके बाद आएगा 2/7। 2/7 को 0.285 लिखेंगे। उसके बाद आएगा 4/7। 4/7 को 0.571। 3/4 को 0.75, 7/8 को 0.875, 1/7 को 0.1428, 2/7 को 0.285, 4/7 को 0.571। इनको भी डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लेना है। जैसे इसको याद करने से फायदा ये होगा, जैसे यहां हुआ था 33 सही 1/3% आया था। अब इसी को दशमलव में बदलना होगा तो आप इसको भाग देंगे, लेकिन यही टेबल याद होगी तो आप लोग डायरेक्ट यहां पहुंचेंगे। 1/3 का मान होता है 0.33, तो लिखेंगे 33.33%। कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सब चीजों को, इन सब फैक्ट्स को डायरेक्ट याद कर लीजिए, डायरेक्ट यूज करिए, जहन में बैठ जाएगा और एग्जाम में सवाल जल्दी सॉल्व होंगे। कहां था? 4/7 को 0.571। 4/7 के बाद 6/7। 6/7 होगा 0.857। नेक्स्ट 6/7 हो गया। 3/7 लिख लीजिए। 3/7 को 0.428। उसके बाद लिख लीजिए 5/7। 5/7 को होगा 0.714। उसके बाद होगा 1/9। 1/9 0.111। नेक्स्ट लिख लीजिए 4/9। 4/9 को लिख लीजिए 0.444। इसे भी ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट 4/9 0.444।
1/11, 1/11 को 0.09, नेक्स्ट लिख लीजिए 3/11, 3/11 को 0.37, नेक्स्ट लिख लीजिए 4/11, 4/11 को 0.36, नेक्स्ट लिख लीजिए 5/11, 5/11 को 0.45, नेक्स्ट लिख लीजिए 1/8, 1/8 को लिख लीजिए 0.125, नेक्स्ट लिख लीजिए, इनको भी ऐसे याद कर लीजिए, और नेक्स्ट लिख लीजिए 5/9, 5/9 0.55, ये लिख लीजिए। अब बस लगभग सभी हो गए, इतना कुछ याद कर लीजिए। इनका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट करेंगे। क्या 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/3 0.33, 2/3 0.66, 3/8 0.375, 3/4 0.75, 7/8 0.875, 1/7 0.1428। रटाया नहीं जा रहा है, इनका जितनी बार प्रयोग करेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा। याद नहीं करना है, बस इनका यूज करना है। जितनी ज़्यादा बार इनका यूज करेंगे उतना ही आपके जहन में बैठेगा। 7/8 0.875, 1/7 0.1428, 2/7 0.285, 4/7 0.571, नेक्स्ट है 6/7 0.875, 3/7 0.428, 5/7 0.714, 1/9 0.111, 4/9 0.444, 1/11 0.09, 3/11 0.37, 4/11 0.36, 5/11 0.45, 1/8 0.125, 5/9 0.55। इनका प्रयोग करिए। इनका यूज कैसे होगा ये भी अभी आपको बताया जाएगा। ये देख लीजिए, एक का मान 100%, जहां भी आप देखेंगे 1 वहां मानेंगे 100%, जहां भी देखेंगे 2 200%, 3 300%, 1/2 50%, 3/2 150%, 1/3 33 सही 1/3 या फिर 33.33%, 2/3 66 सही 2/3 या 66.66%। ये याद करिए, अभी इनका प्रयोग दिखाया जाएगा। अब 1/4, 1/4 का मान 25%, 3/4 75%। इंपॉर्टेंट, 1/4 25%, 3/4 75%। जितना भी परसेंटेज लिखवा दिया जा रहा है इतने में से ही इतना ही पूरी मैथ्स में यूज होगा। इसके अलावा कहीं कोई अदर परसेंटेज का यूज पूरी मैथ्स में होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है 1/5, 1/5 20%। नेक्स्ट है 2/5, 2/5 40%। नेक्स्ट है 3/5 60%। नेक्स्ट है 4/5, 4/5 का 80%। इसको इतना याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। और सरल कैसे किया जाएगा, 1/4 25% हुआ, 1/4 का 3 गुना किया गया है तो 25 तियां 75। उसी प्रकार से यहाँ 1/5 20%, 1/5 का 2 गुना किया गया है, 2/5 तो 20 का 2 गुना 40%, 3 गुना 1/5 का 3 गुना 3/5 तो 20 का 3 गुना 60%, 1/5 का 4 गुना 4/5 तो 20 का 4 गुना 20 चौक
80। तो 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%। नेक्स्ट है 1/6। 1/6 16 सही 2/3। नीचे वाली सारणी का प्रयोग आ गया। 1/6 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब इसको 16 सही 2/3 को दशमलव में लिखना है, तो क्या करना है, 16 लिख देंगे, 2/3 इस सारणी में। अभी 2/3 को याद होगा तो तुरंत लिख देंगे। अब सारणी में देखेंगे 2/3 है का मान होता है 0.66, सीधा वहां लिखना है। पॉइंट के पहले 0 है, पॉइंट के बाद 66 है, पॉइंट के पहले 16 है और पॉइंट के बाद जो लिखा है डायरेक्ट लिख देना है। तो 2/3 का मान है 0.66, तो 16.66%। सीधा 1/6 का मान 16 सही 2/3 या 16.66%। नेक्स्ट है 1/6 के बाद आएगा 5/6। 5/6 का मान होता है 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3% का मान होगा 83.1/3 का मान होता है 0.33, तो 0.33%। 5/6 का मान 83 सही 1/3% या फिर 83.33%। अब इस सारणी का यूज दिख रहा होगा आपको। इस सारणी को याद करने से कितना फायदा होगा, एक बार रिवीजन। 1/4 25%, 3/4 75%, 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%, 1/6 16 सही 2/3% या फिर 16.66%, 5/6 83 सही 1/3% या 83.33%। आगे देखते हैं, 1/6 तक हो गया था, अब 1/7 देखते हैं। 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। अब देखिए 14 हो गया है, 2/7 ढूंढना है। 2/7 यहां नजर आया और 2/7 का मान है 0.285, तो 14.285%। सीधा मान 1/7 का 14 सही 2/7% या फिर 14.285%। 1/7 के बाद आएगा 2/7 और 2/7 का मान 28 सही 4/7% या फिर इसको लिख सकते हैं 28.4/7। 4/7 का मान जस्ट उसी के नीचे और 4/7 का मान क्या है 0.571, 0.571%। नेक्स्ट हो गया 2/7, उसके बाद 3/7। 3/7 का मान होता है 42 सही 6/7% और इसको लिख सकते हैं 42 सही 6/7% का मान होता है, ये यहाँ पर है 6/7% का मान है 0.857, तो 42.857%। किसका 3/7 का मान 42 सही 6/7% या 42.857%। कितना था 3/7। 3/7 के बाद 4/7 लिख लेते हैं। 4/7 का मान होता है 57 सही 1/7% या फिर इसको लिख सकते हैं 57 1/7। 1/7 का मान यहां से उठा के रखेंगे 0.1428 1428%। अब 4/7 57 सही 1/7% या 57.1428%। 4/7 के बाद लिख लेते हैं 5/7। 5/7 का मान होता है 71 सही 3/7%। इसको लिख सकते हैं
71.3/7, 3/7 का मान यहां से रखेंगे 0.428 5/7 71 सही 3/7% या 71.428%। 5/7 के बाद लिख लेते हैं 6/7, 6/7 का मान होता है 85 सही 5/7%। इसको लिख सकते हैं 85.5/7, 5/7 का मान यहां से रखेंगे 0.714 अब आप लोगों को इस टेबल का प्रयोग करना आ गया होगा। किसका प्रयोग करना? इस टेबल का प्रयोग, इस टेबल का प्रयोग, इस टेबल की इंपॉर्टेंस पता चली होगी। कहां पर? ये 7 वाले में, 7 वाले फ्रैक्शन में टेबल्स की इंपॉर्टेंस पता चली होगी। 1/7 14 सही 2/7% और दशमलव में लिखेंगे तो 14.28%। 2/7 का मान 28 सही 4/7% या 28.571%। नेक्स्ट है 3/7 का मान 42 सही 6/7% या 42.857%। नेक्स्ट है 4/7 का मान 57 सही 1/7% या 57.1428%। 5/7 का मान 71 सही 3/7% या 71.428%। 6/7 का मान 85 सही 5/7% या 85.714%। इन सभी फ्रैक्शंस को, इन सभी भिन्न को, इन सभी प्रतिशत को डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करिए। इनका यूज करने से क्वेश्चन सरल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जल्दी आंसर आते हैं। बार बार एक ही चीज को बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग इसे याद करें, क्योंकि इनका जितनी बार प्रयोग करेंगे, इनका जितनी बार प्रयोग करेंगे उतना ही आपके जहन में बैठेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनका यूज करते रहिए। जितनी ज्यादा बार यूज करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। आगे 7 का हो गया है, अब 8 पे हम लोग चलते हैं। 1/8 का मान होगा 12 सही 1/2% या फिर इसको लिख सकते हैं 12.5%। नेक्स्ट है 3/8, 3/8 का मान होगा 37 सही 1/2%। इसको लिख सकते हैं 37.5%। नेक्स्ट है लिख सकते हैं 5/8, 5/8 को लिख सकते हैं 62 सही 1/2% या इसी को लिख सकते हैं 62.5%। नेक्स्ट लिख सकते हैं 5/8 हो गया 7/8, 7/8 को लिख सकते हैं 87 सही 1/2% या इसी को लिख सकते हैं 87.5%। ये इतना 8 का परिवार है। 1/8 का मान 12.5% या फिर 12.5%, क्योंकि 1/2 का मान 0.5 होता है। 3/8 का मान 37.5% या 37.5%। 5/8 का मान 62.5% या इसी को लिख सकते हैं 62.5%। 7/8 का मान 87.5% या इसी को लिख सकते हैं 87.5%। नेक्स्ट है 1/9 लिख लीजिए, क्योंकि 8 के बाद 9 आता है। 1/9 का मान 11 सही 1/9% या इसी को लिख सकते हैं 11.11%, क्योंकि 1/9 कहाँ लिखा गया है? 1/9 लिखा गया है
यहाँ पर 1/9 हो गया है 0.111%। तो दशमलव के बाद 3 अंक लिखिए, 2 अंक लिखिए, सरल होता है तो 11.11%। नेक्स्ट है 2/9, 2/9 हो जाएगा 22 सही 2/9%, या इसी को लिख सकते हैं 22.22%। नेक्स्ट हो गया 2/9। नेक्स्ट लिख लीजिए 4/9, 4/9 का होगा 44 सही 4/9%, और 44 सही 4/9 को हो जाएगा 44.44%। नेक्स्ट हो जाएगा 5/9, 5/9 का हो जाएगा 55 सही 5/9%, और ये हो जाएगा 55.55%। नेक्स्ट हो जाएगा 5/9 के बाद 7/9, और 7/9 का होगा 77 सही 7/9%, या फिर 77.77%। इतना हो गया 9 का परिवार, 9 का परिवार इतना हो गया। अब इसी के साथ एक लिख लीजिए 1/10, और 1/10 का होता है 10%। एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1/8 12.5%, या 12.5%। 3/8 37%, 37.5%। 5/8 का मान 62.5%, या 62.5%। 7/8 का मान 87.5%, या 87.5%। 8 का परिवार था। 9 का परिवार 1/9 11 सही 1/9%, या 11.11%। 2/9 22 सही 2/9%, या 22.22%, या 22.22%, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या पढ़ी जाती है तो 22.22%। 4/9 44 सही 4/9%, या 44.44, या 44%। 5/9 का मान 55 सही 5/9%, या 55.55%। 7/9 का मान 70 सही 7/9%, या 77.77%। ये रहा 9 का परिवार। 10 के परिवार में सिर्फ एक सदस्य है, 1/10 का मान 10%। इन सब को देखने के बाद इस टेबल का महत्व पता चल गया होगा। अब हम लोग आते हैं 1/11 के परिवार पर। 1/11, 1/11 का मान 9 सही 1/11%, या फिर 9.09%। नेक्स्ट है 2/11 का मान 18 सही 2/11%, या फिर 18.18%। नेक्स्ट है 3/11, 3/11 का मान 27 सही 3/11%, या फिर 27.27%। नेक्स्ट है 3/11 के बाद 4/11, 4/11 का मान है 36 सही 4/11%, या फिर 36.36%। नेक्स्ट है 5/11, 5/11 का मान 45 सही 5/11%, या फिर 45.45%। नेक्स्ट है 6/11, 6/11 का मान 54 सही 6/11%, या फिर 54.54%। ये रहा इतना 11 का परिवार। 11 के परिवार को एक बार रिवीजन करते हैं। 1/11 9 सही 1/11%, या फिर 9.09%। 2/11 का मान 18 सही 2/11%, या 18.18%।
3/11 का मान 27 सही 3/11%, या फिर 27.27%। 4/11 का मान 36 सही 4/11%, या फिर 36.36% 5/11 का मान 45 सही 5/11%, या फिर 45.45%। 6/11 का मान 54 सही 6/11%, या फिर 54.54%। अब हम लोग 1/12 के परिवार पे आते हैं। 1/12 का मान होगा 8 सही 1/3%, या फिर 8.33%। नेक्स्ट आएगा 7/12। 7/12 का मान होगा 58.1/3%। इसको लिख सकते हैं 58.33%। अब लिखेंगे हम लोग 5/12 का मान। 5/12 का मान 41 सही 2/3%, या इसको लिखेंगे 41.66%। नेक्स्ट लिख देंगे 11/12 का मान, और 11/12 का मान होगा 91 सही 2/3%। इसको लिखेंगे 91.66%। ये इतना रहा 12 का परिवार। 12 का परिवार एक बार रिवीजन करते हैं। 1/12 का मान 8 सही 1/3%, या 8.33%। 7/12 का मान 58 सही 1/3%, या फिर 58.33%। 5/12 का मान 41 सही 2/3%, या 41.66%। 11/12 का मान 91 सही 2/3%, या 91.66%। आप लोग सोच रहे होंगे इन सबको याद कैसे करना है, क्या इन्हें याद ही करना पड़ेगा? हाँ, इन्हें याद करिए, या फिर इनका प्रयोग इतनी बार कर लीजिए कि ये अपने आप ही आप लोगों के जहन में बैठ जाएं। फिर इतनी ज़्यादा बार इनका प्रयोग करिए कि जैसे ही आप लोगों की नज़रों के सामने 5/12 आए तो आपको 5/12 नहीं दिखना चाहिए, या फिर 41 सही 2/3 दिखे, या फिर 41.66 दिखे। ये होना चाहिए। जब ये हो जाएगा, जिस दिन आप लोगों को प्रतिशत पे कमांड हो जाएगी, उस दिन मैथ एकदम हलवा हो जाएगी। आपको चम्मच लगाना है और निकाल कर खाना है। नेक्स्ट आते हैं 12 के बाद आते हैं हम लोग 13 पर। 1/13। 1/13 का मान होता है 7 सही 9/13%, या फिर 7.69%। 13 के परिवार में सिर्फ एक है। नेक्स्ट आता है 1/14। 14 का परिवार आता है 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%, और या फिर 7.1428%। 14 के परिवार में सिर्फ एक। नेक्स्ट आता है 15 का परिवार। 15 के परिवार में 1/15 का मान 6 सही 2/3%, या फिर 6.66%। और उसके बाद आएगा 7/15। 7/15 का मान 46 सही 2/3%। नेक्स्ट आएगा 8/15। 8/15 का मान 53 सही 1/3%। इसे लिख लीजिएगा आप लोग। एक बार रिवीजन करते हैं कहाँ से। 1/13 का मान 7 सही 9/13%, या 7.69%। 1/14 का मान 7 सही 1/7%, या 7.1428%। 1/15 का मान 6 सही 2/3%, या 6.66%। 7/15 का मान 46 सही 2/3%। 8/15 का मान 53 सही 1/3%। ये 7/15 8/15 यही इंपॉर्टेंट है, दशमलव वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट है 1/16। 1/16 का मान होता है 6 सही 1/4%, या फिर इसको लिख सकते हैं 6.25%। 1/16 के बाद 3/16,
3/16 का मान 18 सही 3/4%, या फिर इसको लिख सकते हैं 18.75%। 3/16 के बाद लिख सकते हैं 5/16, 5/16 का मान 31 सही 1/4%, इसको लिख सकते हैं 31.25%। नेक्स्ट है 5/16 के बाद 7/16 लिखेंगे। 7/16 मतलब 43 सही 3/4%, और 43 सही 3/4 को लिख सकते हैं 43.75%। नेक्स्ट लिख सकते हैं 9/16 का मान 56 सही 1/4%। इतना हो गया 1/16 का परिवार। 1/16 का परिवार एक बार रिवीजन करते हैं। 1/16 का मान 6 सही 1/4%, या फिर 6.25%। 3/16 का मान 18 सही 3/4%, या 18.75%। 5/16 का मान 31 सही 1/4%, या 31.25%। 7/16 का मान 43 सही 3/4%, या 43.75%। 9/16 का मान 56 सही 1/4%। 16 का परिवार हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं यही 17 का परिवार। 1/17 का मान होगा 5 सही 15/17%, या फिर इसको लिख सकते हैं 5.88%। ये हो गया 17 का परिवार। अब यहीं देख लेते हैं 18 का परिवार। 5 सही 5/9%, या फिर इसको लिख सकते हैं 5.55%। रिवीजन 1/17 का मान 5 सही 15/17%, या 5.88%। 1/18 का मान 5 सही 5/9%, या 5.55%। अब यहीं देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं 1/19 का मान। 1/19 का मान 5 सही 5/19%, या फिर 5.19 का मान 26%। 1/19 का मान 5 सही 5/19%, या 5.26%। 19 का परिवार हो गया। अब 1/20। 1/20 का मान होगा 5%, और 3/20 का मान होगा 15%, और 7/20 का मान होगा 35%। 1/19 का मान होगा 5 सही 5/19%, या 5.26%। 1/20 का मान होगा 5%। 3/20 का मान होगा 15%। 7/20 का मान होगा 35%। ये 20 का परिवार हो गया। अब हम लोग 21 का परिवार देखते हैं। 1/21 का मान होता है 4 सही 6/11%, या फिर 4.54%। ये हो गया 21 का परिवार। 1/21 का मान 4 सही 6/11%, या 4.54%। 1/22 का मान 4 सही 6/11%, या फिर 4.54%। ये हो गया 22 का मान। 1/22 का मान 4 सही 6/11%, या 4.54%। नेक्स्ट हो गया 1/23 का मान। 1/23 का मान 4 सही 8/23%, या फिर 4.35%। 4.35%। 1/23 का मान 4 सही 8/23%, या 4.235%। 1/23 का बाद 1/24 का मान होगा 4 सही 1/6%, या फिर इसका मान होगा दशमलव में 4.16%, या फिर
7/24, 7/24 का मान होगा 29 सही 1/6%। इसको दशमलव में इसकी ज़रूरत नहीं है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1/24 का मान 4 सही 1/6% या फिर 4.16%। 7/24 का मान 29 सही 1/6%। ये 24 का परिवार हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्या 1/24 हो गया था 1/25। 1/25 का मान होता है 4%। और उसके बाद 2/25 का मान होता है 8%। नेक्स्ट है 3/25 का मान होगा 12%। नेक्स्ट है 8/25, 8/25 का मान है 32%। एक बार रिवीजन। 1/25 का मान 4%, 2/25 का मान 8%, 3/25 का मान 12%, 8/25 का मान 32%। अब 25 का हो गया है तो 26 का हम लोग नहीं देखेंगे, 27 का नहीं देखेंगे क्योंकि इनसे सवाल पूछे ही नहीं जाते। 28 का नहीं देखेंगे और 29 का नहीं देखेंगे, सीधे 1/30 का देखेंगे। 1/30 का देखेंगे तो 1/30 का होगा 3 सही 1/3% और इसका दशमलव में मान होगा 3.33%। ये 1/30 का हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1/32। 1/32 का मान 3 सही 1/8% और इसका मान होगा 3.125%। ये हो गया 1/32 का मान। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1/40 का मान। 1/40 का मान होगा 2 सही 1/2% या फिर होगा 2.5%। और उसके बाद देख लेते हैं 3/40 का मान होता है 7.5%। 1/30 का मान 3 सही 1/3% या 3.33%। 1/32 का मान 3 सही 1/8% या 3.125%। 1/40 का मान 2.5% या 2.5%। 3/40 का मान 7.5%। एक और फ्रैक्शन है 1/50। 1/50 का मान होता है 2%। 1/50 का मान 2%। इतने फ्रैक्शन हैं, जितने फ्रैक्शन लिखवाए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं लेकिन हाँ ज़्यादा हैं। इन्हें याद कर लीजिए या फिर इतनी बार इनका प्रयोग कर लीजिए कि ये आपके जहन में बैठ जाएं। इन सभी को जहन में बैठा लेंगे तो मैथ्स सरल हो जाएगी। इस तरीके से जहन में बैठाइए, इस तरीके से याद करिए कि 1/24 लिखा हो तो आपको ये 1/24 जो लिखा है ये नज़र नहीं आना चाहिए। नज़र आपको क्या आना चाहिए? 4 सही 1/6 नज़र आना चाहिए या फिर इसके स्थान पर 4.16 नज़र आना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो मैथ सरल हो जाएगी। जहां आपको 1/24 दिखता है वहां 4 सही 1/6 लिखिए, डायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मैथ बिल्कुल सरल। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपने अगले सेशन में उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।